आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्लड कैंसर के बारे में जिसके शुरुआती संकेत इतने सामान्य होते हैं कि ज़्यादातर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। इस बीमारी का नाम है मल्टीपल मायलोमा। और हैरानी की बात यह है कि हज़ारों लोग महीनों तक इस बीमारी के साथ जीते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि इसके शुरुआती संकेत इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें छोटी सी समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कमर दर्द, लगातार थकान, बार बार बीमार पड़ना, ये सब चीज़ें इतनी आम लगती हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्हें गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन कई बार यही संकेत किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत भी हो सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें अगर आप समझ लें तो शायद किसी दिन यही जानकारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और वीडियो के अंत तक एक ऐसा संकेत भी सामने आएगा जिसे ज़्यादातर लोग तब पहचानते हैं जब बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अब शुरू करते हैं पहले संकेत से। सबसे पहला संकेत है लगातार थकान। अगर कोई व्यक्ति बिना ज़्यादा काम किए भी हमेशा थका हुआ महसूस करता है, सुबह उठने के बाद भी शरीर भारी लगता है और थोड़ी सी मेहनत के बाद ही कमज़ोरी महसूस होने लगती है, तो ये सिर्फ सामान्य थकान नहीं भी हो सकती। मल्टीपल मायलोमा में हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैरो सही तरीके से लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता। जब लाल रक्त कोशिकाएं कम बनने लगती हैं तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचती, और इसका असर सबसे पहले दिखता है लगातार थकान और कमज़ोरी के रूप में। अब दूसरा संकेत, पीठ या हड्डियों में दर्द। लेकिन यहाँ एक खास बात समझना ज़रूरी है। ये दर्द अचानक बहुत तेज़ नहीं होता। शुरुआत में ये हल्का सा दर्द होता है, इसलिए लोग इसे सामान्य कमर दर्द समझ लेते हैं। कोई सोचता है ज़्यादा देर बैठने से दर्द हो गया, कोई सोचता है गलत तरीके से सो गया होगा। लेकिन मल्टीपल मायलोमा में कैंसर सेल्स हड्डियों को धीरे धीरे कमज़ोर करने लगते हैं, और इसी वजह से पीठ, पसलियों या कूल्हों में लगातार दर्द महसूस हो सकता है। कई बार ये दर्द महीनों तक बना रहता है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। अब तीसरा संकेत, बार बार संक्रमण होना। अगर किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है या बार बार किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये भी शरीर का एक संकेत हो सकता है। क्योंकि इस बीमारी में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो शरीर संक्रमण से पहले जितना मजबूत होकर नहीं लड़ पाता। अब चौथा संकेत, अचानक वज़न कम होना। अगर कोई व्यक्ति बिना डाइट या एक्सरसाइज के धीरे धीरे वज़न कम होते हुए देखता है तो ये भी शरीर का चेतावनी संकेत हो सकता है। कई प्रकार के कैंसर में ऐसा देखा गया है कि शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और वज़न कम होने लगता है, लेकिन कई लोग इसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वज़न कम होना तो अच्छी बात है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अब पांचवा संकेत थोड़ा अलग है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और बार बार पेशाब आना। मल्टीपल मायलोमा में कई बार खून में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है और बार बार पेशाब भी आता है। इसके साथ साथ कमज़ोरी, चक्कर या उल्टी जैसा महसूस होना भी संभव है। अब छठा संकेत, हल्की सी चोट में भी हड्डी टूट जाना। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को हल्की सी गिरावट में भी फ्रैक्चर हो जाए तो इसका मतलब है कि हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, और कई मामलों में इसका कारण मल्टीपल मायलोमा भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर सेल्स हड्डियों की संरचना को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। अब सातवां और बहुत महत्वपूर्ण संकेत, किडनी से जुड़ी समस्याएं। इस बीमारी में कैंसर सेल्स एक असामान्य प्रकार का प्रोटीन बनाते हैं। जब ये प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार मरीज को पैरों में सूजन होने लगती है या पेशाब में बदलाव दिखाई देने लगता है, लेकिन तब तक कई बार बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है। अब ज़रा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को कमर दर्द है, साथ में लगातार थकान भी है और बार बार संक्रमण भी हो रहा है, तो शायद ये सिर्फ सामान्य समस्या नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर लोग इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही वजह है कि इस बीमारी का पता कई बार देर से चलता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। इन लक्षणों का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से मल्टीपल मायलोमा ही है। कई बार ये लक्षण अन्य सामान्य बीमारियों में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये संकेत लंबे समय तक बने रहें तो डॉक्टर से जांच करवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितनी जल्दी बीमारी का पता चलता है, इलाज के परिणाम उतने ही बेहतर हो सकते हैं, और यही कारण है कि जागरूकता इतनी ज़रूरी है।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्टर मल्टीपल माइलोमा को कैसे पकड़ते हैं, कौन कौन सी जांच की जाती है और आखिर डॉक्टर इस बीमारी की पुष्टि कैसे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण और जागरूक करने वाली जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं कलयुग अपडेट। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन संकेतों के बारे में जागरूक हो सकें, क्योंकि कई बार एक छोटी सी जानकारी किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और जुड़े रहिए कलयुग अपडेट के साथ।